नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन पे। घड़ी में बज रहे हैं 5:01। सुबह सुबह का समय है दोस्तों, और ये नया सेशन हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आए हैं। अब आज से रोज आपको सुबह 5 बजे यूपी एग्जाम चैनल पर, जो कि सभी स्टेट पीएससी, आईएएस या जो भी अदर एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके समक्ष लाएंगे, और उस पर हम चर्चा भी करेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, उसका व्याख्या क्या होगा। और तो दोस्तों, आप लोग अपनी उपस्थिति बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप ऑफलाइन में इसको देख रहे हैं तो अपने फीडबैक को यूट्यूब के चैट बॉक्स में दीजिए। और जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सुबह 5 बजे अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो आपका जो मनोबल है वो काफ़ी दृढ़ है। और दोस्तों, मेरा नाम अनूप उपाध्याय है। मैं आपका मेंटर कोच हूँ सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। मोर देन 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका मुझे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड करेंट अफेयर्स का। और 10,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया है, और 200 से ज़्यादा सिलेक्शन मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पीसीएस सेलेक्ट हैं, चाहे यूपी, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो। यहाँ मेरे बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सेलेक्ट। फटाफट हम आगे चलते हैं दोस्तों। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अनूप सर यूपीएससी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग पकड़ जुड़ लीजिए। और प्लस की क्लासेस जो है दोस्तों, अगर आपने ज्वाइन कर ली है तो अच्छी बात है। 6 अगस्त से मेरे जो बैच है वो शाम को 7 बजे आ रहा है, जिसमें हम विश्व का भूगोल पढ़ने वाले हैं, और थ्योरेटिकल के साथ साथ हम एटलस के माध्यम से, मैपिंग सेक्शन के माध्यम से सारे टॉपिक को कवर करेंगे। साथ में ही दोस्तों, यहाँ जो प्लस की क्लासेस है वो आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को फोकस करके काफी डिटेल में आपकी क्लासेस चलेंगी। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, इस क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और टेस्ट सीरीज भी होंगे इसमें, मेंस में आंसर कैसे लिखना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इस पर चर्चा होगा। डाउट क्लियरिंग सेशन है, आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों। आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद स्टेट पीएससी पे आए। स्टेट पीएससी पे आने के बाद आपको यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस सर्च करना है दोस्तों। यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस आप सर्च कर दीजिए। उसके बाद आप आगे आइए, आपको प्लस पे जाना है, प्लस के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपके सामने फी स्ट्रक्चर आएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 साल का जो फी है वो 7,000 रुपए है, और 2 साल का फी जो 8400 रुपए है। आपको कोड यूज करना है दोस्तों, अनूप 10। और इस कोड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप 10% का छूट पा सकते हैं, और छूट पाने के बाद आपका 1 साल का फीस है वो 6300 हो जाएगा। 2 साल का जो फी है वो 7,560 रुपया हो जाएगा। तो फटाफट आप मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों, इस कोड के माध्यम से। और अनूप 10 कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी कोड के माध्यम से जुड़ना है। और ये आपका सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फायदे हैं ये सब बता दूं मैं आपको। और ये जो कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, वो आप किसी भी कंपटीशन के लिए, के लिए जो अनअकैडमी पे कोर्स प्रोवाइड है, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, कोई भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसआई, कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल का 9th 10th 11th 12th का कोई आपका जो होम ट्यूशन टाइप का है, वो लाइव ट्यूशन आपको मिलेगी, और आपको काफी आसान है। आईआईटी हो, पीएमटी हो, कोई भी एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए का कोर्स हो, कैट का कोर्स हो, सारे के सारे आपको 10% ऑफ मिलेंगे इस कोर्स के माध्यम से, इस कोड के माध्यम से। ये लाइव क्लासेस के फायदे हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर सुबह 5 बजे आप मुझसे जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको जानना जरूरी है कि यूपी एग्जाम जो चैनल है वो 11 अक्टूबर को फोकस कर 11 अक्टूबर को, क्योंकि आपका यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लक्ष्य यूपी पीएससी 2020 अपना कोर्स लेके आया है, जो कि सोमवार से लेकर शनिवार तो चलता है, जिसमें मेरी क्लासेस शाम को 4 बजे ज्योग्राफी और रात को 10 बजे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की आती है। इस क्लास को करना आपको बिल्कुल मत भूलिए। सुबह 9 बजे मेरी क्लासेस दोस्तों करंट अफेयर्स की आती है। इसके अलावा स्पेशल पे 10:10 पे मेरी क्लासेस, स्पेशल की क्लासेस आती है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आता हूँ। शाम को 7 बजे मेरी जो क्लासेस वो प्लस पे है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें सारे सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सप्ताह के 6 दिन है, और संडे के दिन आपका स्पेशल क्लासेस जो मैराथन सेशन होता है 4 घंटे का, जिसमें केवल हम करंट अफेयर्स के 101 क्वेश्चन हर वीक के जो इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करते हैं। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों। और दोस्तों, जिस कोर्स के बारे में बता रहा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसका जो क्लास है वो 6 अगस्त
शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए जो कोड यूज करना है आपको, ये कोड यूज करना है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है अनूप 10, और इस कोड को यूज करके क्या करना है, आपको 10% ऑफ पाना है। तो दोस्तों आ जाइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन में, और यहाँ जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन आएंगे दोस्तों, इस सेशन के बाद जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर जैसे ही आप 10 सेकंड के अंदर बताएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज ड्रोन फॉर एरियल सीडिंग टू इंक्रीज ग्रीन कवर इन अरावली रिसेंटली। अरावली आपको पता ही है, अरावली का आपका राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का जो क्षेत्र है, दिल्ली का दक्षिण दिल्ली का जो क्षेत्र है वो अरावली का क्षेत्र है। और आपको बताना है कि हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि ड्रोन का यूज कर रहा है, किसी एरियल सीडिंग के माध्यम से, यानी कि ड्रोन के माध्यम से एरियल सीडिंग, यानी कि ऊपर से बीजारोपण करने की बात की जा रही है। ठीक है, किस लिए कि अरावली का जो क्षेत्र है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, हरित बनाया जाए, हरियाली मुक्त बनाया जाए। आपको बताना है कि जो आईआईटी, कौन सी आईआईटी है जिसने इस प्रकार के सीडिंग ड्रोन का निर्माण किया है। ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर। और आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों, 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, फटाफट आपको क्या करना है, आंसर देना है। 10 सेकंड का समय है, आपको फटाफट आंसर देना है दोस्तों, आपका समय शुरू हो चुका है। समय आपका समाप्त हुआ दोस्तों, और देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। यहाँ मिले जुले आंसर मेरे पास चैट बॉक्स में दिख रहे हैं दोस्तों, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर। और देखते हैं जिन्होंने कहा आईआईटी कानपुर, तो आईआईटी कानपुर जो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, इन ऑर्डर टू इंप्रूव ग्रीन कवर इन inaccessible Aravalli area of Haryana, Faridabad district, the Haryana Forest Department has used drone technology to shower 50,000 seeds, 50,000 से ज्यादा सीड्स पैलेट्स को गिराने की बात की जा रही है, ऊपर से छिड़कने की बात की रहा है, जिससे क्या हो कि ये जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हरित हो। द सीडिंग ड्रोन इज डिजाइन बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर, बैक स्टार्टअप। और ये आपका है, और इसके माध्यम से आपको पीपल, अमलतास, बेल पत्र, पहाड़ी पपड़ी, रोज, खैर, ये सारे के वृक्ष लगाने की बात की जा रही है। इस एरिया को, अरावली के इस एरिया को क्या किया जाए, हरा भरा किया जाए, हरित बनाया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये है, फुटबॉलर बेनेडिक्ट हाउडिस हु अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री। एक फुटबॉलर है जिनका नाम है दोस्तों बेनेडिक्ट होविट्स, ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की। आपको बताना है किस देश से जुड़े हुए हैं। आपका ऑप्शन है पुर्तगाल, अर्जेंटीना, क्रोएशिया और जर्मनी। ठीक है, और आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। आपको बताना है कि किस देश के ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। पुर्तगाल, अर्जेंटीना, क्रोएशिया और जर्मनी। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट आंसर। और जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसको आप सेव करके परीक्षा से लेके कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये मेरा कोड है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, प्लस की सब्सक्रिप्शन लेने का। आपको याद होगा कि ये कोड जो है आप किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी कोर्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, जुड़ जाइए और देखते हैं राइट आंसर क्या है। समय समाप्त हो चुका है। जर्मनी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। जिसने भी कहा दोस्तों कि जर्मनी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। जर्मनी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जर्मन फुटबॉलर बेनेडिक्ट हाउडिक्स रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल। ही वाज पार्ट ऑफ द 2014 वर्ल्ड कप विनिंग जर्मनी टीम, और he was one of the three players who had played every minute for the team in the tournament। तो 2014 का जो वर्ल्ड कप जो जर्मनी ने जीता था, उसके मुख्य जो 3 प्लेयर हैं उनमें से एक प्लेयर थे जर्मनी के फुटबॉलर जिनका नाम है बेनेडिक्ट हावर्ट्ज, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में क्या किया है, रिटायरमेंट की, संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोगों को सेशन दोस्तों, ये बताइए आपका। क्योंकि सुबह 5 बजे आप लोग जुड़ रहे हैं, हो सकता है इसमें काफी सारे नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोग अपने विचार दीजिए दोस्तों कि कैसा लग रहा है आपको सेशन। और सुबह रोज 5 बजे सेशन आएगा दोस्तों। 5 बजे के बाद 9 बजे जो मेरी क्लासेस है वो करंट अफेयर्स की आपको देखनी है। शाम को 4 बजे मेरी क्लासेस जो है वो ज्योग्राफी की देखनी है, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। शाम को 7 बजे मेरी क्लासेस जो है वो प्लस की देखनी है। 9 बजे के बाद स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी ऐप पे, वो आपको देखनी है, जिसमें आज आप देखेंगे हिस्ट्री में, खेल खेल में इतिहास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और 7 PM आपको प्लस की क्लासेस करनी है। ठीक है, और उसके बाद रात को 10 बजे आपको इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस जो है वो सोमवार से देखने को मिलेगी। तो ये सब मेरा टाइम है दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़िए।
ठीक है, आप मेरे साथ जुड़िए, इस क्लास को कीजिए 9 बजे, 4 बजे, 7 बजे, 10 बजे और सुबह 5 बजे तो आप मेरे साथ जुड़े ही हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो मैथ कौन गया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, हु ऑथर द बुक टाइटल ग्रीन लाइट, किसने ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक का लेखन किसने किया। ऑप्शन था एंड्रयू सीन ग्रियर, कैथरीन हैपोर, मैथ्यू मैकॉन और बैंग जून हो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैथ्यू आपका मैगो पुनागो इसका राइट आंसर है। और ग्रीन लाइट्स द डेब्यू बुक ऑथर बाय ऑस्कर विनिंग एक्टर, ये ऑस्कर जीतने वाले एक्टर हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है और जिसका नाम है ग्रीन लाइट्स, और जिन्होंने लिखा उसका नाम मैथ्यू मैकॉन्गो है। और इसको पब्लिश जो किया गया है क्राउन पब्लिशिंग ग्रुप के द्वारा किया गया है। ठीक है, और जो कि रिलीज जो है 20 अक्टूबर 2020 को ये बुक जो है वो रिलीज होने वाला है। द बुक वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ नो ट्रेडिशनल मेमोर बट अ प्ले बुक बेस्ड ऑन द एडवेंचर्स ऑफ लाइफ प्लेस ऑफ मैकॉन्गन के इनके जीवन पे एडवेंचर के ऊपर ये किताब लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। कांडास्मी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिनोल्ड कांदासामी, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। आपको बताना है इनका पूरा नाम सा कांदासामी है, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आपको बताना है ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। पॉलिटिशियन थे, राइटर थे, पेंटर थे या आर्किटेक्ट थे, राजनेता थे, लेखक थे, पेंटर थे या वास्तुकार थे। आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों, 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। कैसा लग रहा है आपको सेशन दोस्तों, एंजॉय कर रहे हैं आप सेशन? सुबह 5 बजे का ये सेशन अच्छा लग रहा है आप लोग, एंजॉय कर रहे हैं ऐसा मैं उम्मीद करूं। अपना रिप्लाई करते रहिए दोस्तों, चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए और लाइक में कोई भी कमी नहीं, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए दोस्तों। और आप लोग का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसका पार्ट 2 जो है वो रात को 11 बजे लेकर आ जाऊंगा। सुबह 5 बजे के अलावा एक और सेशन अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका पार्ट 2 रात के 11 बजे ही लाया जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सिलेक्शन लेना है, उस सिलेक्शन के लिए जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो मैं आपके लिए करूंगा। देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो जिन्होंने भी कहा राइटर वो सभी के उत्तर सही है। लेखक थे ये द फेमस राइटर एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एस कांदास्वामी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 81 इन द चेन्नई तमिलनाडु ड्यू टू हर्थ एलिमेंट्स, और ही वॉज बोर्न इन मदुराई, और ये आपका ठीक है तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था। इनकी एक उपन्यास है जिसका नाम था विशारानाई कमीशन, विशानारायणी कमीशन करके इनका एक उपन्यास था जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। इसलिए प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। परवेज खान हु पास्ट अवे इन जुलाई 2020 इज रिनोन। परवेज खान जिनका जुलाई 2020 अभी मतलब पिछले महीने ही जिनका निधन हुआ है, आपको बताना है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ऑप्शन है पेंटर, पॉलिटिशियन, पॉप सिंगर या एक्शन डायरेक्टर। आपको बताना है किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे परवेज खान। ठीक है दोस्तों, आपका समय शुरू हो चुका है। आपको बताना है कि परवेज खान जो है जिनका निधन जुलाई 2020 में हुआ है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, और लाइक शेयर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। लाइक शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए। और जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आप देखिए कि मेरा टेलीग्राम चैनल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अनूप सर यूपीएससी। ये मेरा प्लस के लिए कोड है अनूप 10। इस कोड को आप यूज करोगे तो आपको कोर्स में डिस्काउंट मिलेगा। और अन अकेडमी पर जितना भी कोर्स आता है क्लास 9 से लेकर आईएएस तक हर प्रकार के कोर्स में आपको इस कोड के माध्यम से डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट लीजिए आप लोग और अपना भविष्य सफल कीजिए दोस्तों। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो एक्शन डायरेक्टर थे ये, बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर थे जिनका नाम था परवेज खान, और इनका हाल में निधन हुआ है। 55 साल यानी 55 ईयर्स का इनका उम्र था। और इन्होंने जो हाल फिलहाल में जो काम किया है वो अंधाधुन, जॉनी गद्दार, बुलेट राजा जैसे फिल्मों में काम किया है। और हंसल मेहता के साथ इन्होंने एक 2013 में ड्रामा किया था जो कि नेशनल अवार्ड जीती गई, जिसका नाम था साहिद। आप लोगों ने देखा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन अगस्त 1 to 7, मतलब ये 1 अगस्त से लेकर अभी जो हमारा सप्ताह चल रहा है 7 अगस्त तक इसे मनाया जाता है। क्या चीज? वर्ल्ड बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जो स्तनपान होता है, जो बच्चों को माताएं स्तनपान कराती हैं, तो ये स्तनपान सप्ताह जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको बताना है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का इस बार का थीम क्या है, विषय क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट, एम्पावर पेरेंट्स इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग फाउंडेशन ऑफ लाइफ,
सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर, ये आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। आपको बताना है कि इस बार का जो थीम है वो क्या है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह का जो थीम है वो क्या है इस साल का, ये आपको बताना है दोस्तों। फटाफट अपना आंसर दीजिए और देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा ऑप्शन ए या वन, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लेनेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, और ये जो पहला सप्ताह आपका चल रहा है, ठीक है, इस संडे से लेकर संडे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या मनाया जाएगा, और ये जो है विश्व भर में 120 देशों ने इसको मना रहे हैं, और डे इज सेलिब्रेटेड टू एनकरेज breast feeding and improve the baby's health around the world. The theme for this year 2020 is support breastfeeding for a healthier planet, ठीक है। तो एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन की बात की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, Who has launched CREDI Awas app and Naredeco NAREDCO a online portal housingforall.com recently? हाल ही में किसने CREDI आवास ऐप एंड NREDCO के ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि हाउसिंग फॉर ऑल की बात, सबके लिए घर की बात की जा रही है। ऑप्शन है प्रहलाद जोशी, श्रीपद याशो नायक, हरिदेव सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन सा है राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसका आंसर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। किसी भी प्रकार से लाइक शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहिए। आपको बताना है हु हैज लॉन्च CREDI आवास ऐप एंड NAREDCO ऑनलाइन पोर्टल housingforall.com। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। जिसने भी कहा हरदीप सिंह पुरी, वो सभी के उत्तर जो है सही है दोस्तों। और हरदीप सिंह पुरी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए, और इन्होंने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पैक्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 31 जुलाई 2020 को लॉन्च किया। और द मिनिस्टर हैज आल्सो लॉन्च आवास ऐप फॉर कॉन्फ्रेंटेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी रैंक टॉप इन द टर्म ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टू। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टू, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपको याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में स्टार्ट की गई थी। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है इस समय बेहतर प्रदर्शन कर रहा है एज पर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार। ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम और जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि सही उत्तर इस प्रश्न के लिए क्या है। फर्स्ट टाइम जो भी जुड़े हैं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है और नोटेन कोड दिख रहा है। नोटेन कोड का यूज आपको किस लिए करना है, 10% छूट पाने के लिए। और इसके अलावा मेरी क्लासेस दोस्तों अभी 5 बजे आप सुबह देख ही रहे हैं, 9 बजे आपको करंट अफेयर्स पे जुड़ जाना है, 10:10 पे आज आपको जुड़ना है किस पे, 10:10 में खेल खेल में इतिहास, हम आधुनिक इतिहास देखेंगे। और ये जो है स्पेशल क्लासेस है, इसके लिए आपको अन अकेडमी के ऐप पे जाना है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे शाम को 4 बजे ज्योग्राफी की क्लासेस, ठीक है। ये आज का आपका शेड्यूल है दोस्तों। देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास। और ये आप इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, Minister of State PMO, Personal Public Grievance Pension, Atomic Energy and Space Link Foundation, stones virtually and inaugurated various construction work undertaken under प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इनके अनुसार किया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर जो है रैंक 2 पे है और हिमाचल प्रदेश जो है रैंक 1 पे है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये, फाइंड द मिनिस्ट्री विच रिसीव स्कॉच गोल्ड अवार्ड इन डिजिटल इंडिया कैटेगरी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल थ्रू IT enabled स्कॉलरशिप स्कीम इन 66 एडिशन। आपको बताना है कि जो छठवां संस्करण था किसका, IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए जो डिजिटल इंडिया श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड पाने वाला पहला मंत्रालय कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। समय आपका चल रहा है, आपको बताना है राइट आंसर क्या है। फटाफट राइट आंसर दीजिए इस प्रश्न के लिए कि हम अगले प्रश्न पे चलें। फटाफट राइट आंसर दोस्तों आपके द्वारा आने चाहिए। राइट आंसर दीजिए फटाफट कि हम अगले, फटाफट राइट आंसर दोस्तों। और समय समाप्त दोस्तों। जिन्होंने भी कहा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उन सभी के उत्तर सही। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है
उनको क्या है ये अवार्ड। और स्कॉच अवार्ड was presented over the virtual platform of the 66 Scotch Summit at New Delhi। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। Which state government has received Scotch Gold Award for its blockchain based property registration project? आपको बताना है कि कौन सा राज्य जो है वो स्कॉच गोल्ड अवार्ड, इसके पहले हमने देखा कौन सा मिनिस्ट्री पाया, अब आपको बताना है कौन सा राज्य पाया। ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। 10 सेकंड का समय है आपका, और 10 सेकंड का समय आपका धीरे धीरे आ गया। और मैं फिर से प्रश्न को दोहरा दे रहा हूँ कि कौन सा राज्य है जिसने स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स ब्लॉक चेन बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए किस राज्य ने अवार्ड पाया। देखते हैं राइट आंसर क्या है। जिन्होंने भी कहा दोस्तों तेलंगाना, ऑप्शन सी या 3, वो सभी के उत्तर सही। द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वन स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स ब्लॉकचेन बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट। द सॉल्यूशन वाज पायलटेड इन पार्टनरशिप विद सीडैक हैदराबाद टू एंश्योर टेम्पर प्रूफ एंड लैंड रिकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गॉट स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड? इसके पहले क्या था? स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर ब्लॉकचेन बेस्ड प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद अब ये प्रश्न क्या है कि कौन सा राज्य जो स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड इन डिजिटल इंडिया कैटेगरी में पाया है 66 एडिशन में। ठीक है, ऑप्शन है कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। आपको बताना है विच वन इज द राइट आंसर या विच ऑप्शन इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट उत्तर दीजिए दोस्तों। आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जिसको छठा जो 66 एडिशन था किसका, स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड का, उसमें डिजिटल इंडिया कैटेगरी में कौन सा राज्य है। कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो जिन्होंने भी कहा वेस्ट बंगाल, उस सभी का उत्तर जो है सही है। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल राइट है। और द ई समाधान चीफ मिनिस्टर ऑफ सीएमओ पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल रिसीव द स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड top award from Scotch Foundation for the performance of grievance and redressal cell of Chief Minister Office। अगला प्रश्न आपके दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये है। नेम द कंट्री विच कोलैबोरेट विद इंडिया टू डेवलप रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 अंडर 30 सेकंड। आपको उस देश के नाम के बारे में बात करना है जो भारत के साथ जिन्होंने मिलकर 30 सेकंड के अंदर कोविड-19 के परीक्षण करने पर काम करना शुरू किया है। ऑप्शन है यूएई, इजराइल, कुवैत और इजिप्ट। आपको बताना है कौन सा वो देश है जिसने भारत के साथ मिलकर क्या किया है, 30 सेकंड से कम समय में कोविड-19 के तेजी से परीक्षण को विकसित करने के लिए भारत का सहयोग दिया है। ऑप्शन यूएई, इजराइल, कुवैत और इजिप्ट। 4 ऑप्शन है दोस्तों। समय आपका लगभग समाप्त होने वाला है। देखते हैं राइट आंसर क्या है। जिन्होंने भी दोस्तों कहा इजराइल, सभी के उत्तर सही है। इजराइल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और experts from India and Israel have collaborated to develop rapid testing for COVID-19 under 30 seconds for the merging the technological expertise of Israel and Indian development and production capability। ठीक है, तो इसराइल जो है वो राइट आंसर है। और दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोग को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, स्टेट पीएससी पे चलना है। स्टेट पीएससी पे जाने के बाद आपको क्या करना है, प्लस पे जाइए। प्लस के बाद ठीक है, स्टेट पीएससी पे जाने के बाद आपको यूपी पीएससी सर्च करना है। फिर उसके बाद आपको प्लस पे आना है। प्लस के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको फी स्ट्रक्चर पे जाना है, जिसमें आपको पता है कि 1 साल का फी जो है 7,000 है, 2 साल का फी जो 8400 है। जैसे आप मेरा कोड यूज करोगे नोट10 आपको 30% छूट मिलेगा। और आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स के साथ। अपना तैयारी रखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स में मिलते हैं हम लोग। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।